नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे, कहीं क्रूर है कहीं लाचार है, हेल्थ सिस्टम 100% बीमार है। और शुरुआत इस वक्त की खबर से कर रहे हैं जो हमें हमीरपुर से मिल रही है। सड़क पर हुई महिला की डिलीवरी, बार बार फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला मदद मांगती रही। स्वास्थ्य विभाग की नाकामी का वीडियो सामने आया। खबर इस वक्त महोबा से आपको बता रही, हमीरपुर से आपको बता रही, जहां पर सड़क पर महिला की डिलीवरी हो गई। ये सिस्टम है, आप देखिए, बार बार फोन करने पर भी एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है। प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला मदद की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। बार बार फोन करते रही, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई और आखिरकार सड़क पर ही महिला ने डिलीवरी हो गई। महिला, ये सिस्टम है जो एक एम्बुलेंस नहीं दे सकता इस महिला। ये सूबे की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आप देख रहे हैं, जहां पर तड़प तड़प कर एक महिला सड़क पर ही डिलीवरी कर दी। बार बार फोन करने पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। महोबा से खबर फिर दिखी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अस्पताल के फर्श पर दर्द से कराती रही गर्भवती। खबर इस वक्त आपको बता रहे, विधायक की दखलंदाजी के बाद भी भर्ती नहीं किया गया। महोबा महिला जिला अस्पताल का मामला इस वक्त आपको बता रही। फिर देखी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। महोबा में भी अस्पताल के फर्श पर एक गर्भवती महिला तड़पती रही, लेकिन इस महिला को तो अस्पताल नजदीक था। हमीरपुर में महिला सड़क पर तड़प रही, लेकिन यहां पे देखिए कि अस्पताल का कोई भी, फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अस्पताल के फर्श पर दर्द से कराती रही गर्भवती, विधायक की दखल अंदाजी के बाद भी भर्ती नहीं किया गया। और बाराबंकी से खबर है, सरकारी डॉक्टर कर रहे हैं मरीजों का प्राइवेट इलाज। सीएससी जैतपुर स्थित आवास पर इलाज किया जा रहा है। कोरोना काल में सरकारी डॉक्टर बड़ा खेल कर रहे हैं। डॉक्टर निखिल यादव अपने आवास पर प्राइवेट इलाज कर रहे हैं। आवास पर मरीजों की भीड़ का वीडियो वायरल हुआ है। ओपीडी बंद होने के चलते डॉक्टर कर रहे हैं प्राइवेट इलाज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का मामला, सीएससी जैतपुर स्थित आवास पर किया जा रहा है इलाज। तो ये देखिए, खेल चल रहा है, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट इलाज कर रहे हैं। और अब अलीगढ़ की तस्वीर आपको बता रहे हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। यूज हुई आधा दर्जन से अधिक पीपी किट कूड़े में डाल दी जाती है। पीपी किट के बराबर से लोग गुजर रहे हैं, राहगीर गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे राहगीरों को में खौफ है। कमिश्नर आवास के गेट से 100 मीटर की दूरी पर ये किट पड़ी हुई है। क्वारसी थाना क्षेत्र के दीनदयाल हॉस्पिटल का ये मामला है। यूज हुई आधा दर्जन से अधिक पीपी किट कूड़े में डाली जा रही है। पीपी किट के बराबर से लोग भी गुजर रहे हैं। आप देखिए सूबे के हाल क्या है। कहीं पर पीपी किट ऐसे ही फेंक दी जा रही है, कहीं पर महिला सड़क पर डिलीवरी दे रही है, कहीं पर महिला अस्पताल में तड़प रही है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति सूबे की हो चुकी है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई। प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट देख रहे हैं। आखिर आम आदमी का क्या होगा, ये भगवान ही मालिक।
और धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अगर लापरवाही करे तो मरीज का क्या होगा। लापरवाह डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक मरीज बिस्तर पे पड़ा है। एक तरफ इलाज में लापरवाही की गई तो वहीं दूसरी तरफ बिना सर्जन के ही मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया। दरअसल लखनऊ के डॉक्टर संजय कुमार सोमानी घर पर बने क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं और मरीज का इलाज भाड़े के अस्पताल सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक में किया जाता है। इतना ही नहीं, मरीज डॉक्टर को अपने मर्ज के बारे में बताया तो उसे पी लिया हुआ है, लेकिन डॉक्टर गॉल ब्लैडर में गांठ होने की बात कहकर ऑपरेशन कर देते हैं। आप सोचिए, मरीज कह रहा मुझे पी लिया हुआ है, डॉक्टर जो है वो गॉल ब्लैडर में गांठ होने की बात कह के ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर की इस तरह की लापरवाही ने आज एक मरीज को बिस्तर पर पड़े रहने पर मजबूर कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये राजधानी की तस्वीर है। गॉल झोला छाप की करतूत ने मुश्किल बढ़ा दी है। पीलिया के इलाज के लिए गया था और गॉल ब्लैडर का इलाज कर दिया गया। सूबे की स्थिति आपके सामने है। भगवान ना करे अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए इस कोरोना काल में तो उसका इलाज कैसे होगा, या बखूबी समझ सकते हैं। जहां पर हमीरपुर से लेकर तमाम जगहों की खबरें भी लगातार हमने आपको दिखाई। कहीं पर एक महिला सड़क पर तड़प रही है, कहीं पर एक महिला को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो खेल कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट देख रहे हैं। ये स्थिति है। उनके पास गया दिखाने के लिए, तो मेरे पास सब टेस्ट पहले का भी था, अल्ट्रासाउंड भी था। उन्होंने देखा, कहा कि ऐसा करिए, अभी जाके एक अल्ट्रासाउंड करा दिए, गाड़ी मंगवा दिया एम्बुलेंस तुरंत कराने के लिए, और ब्लड दे दिया खुद ही। उनके वहाँ पैथोलॉजी वाले बैठे रहते हैं। तो उसके बाद फिर कहा कि दोबारा लेके आइए, फिर हम आपको देखेंगे। फिर 11 बजे लेकर के आए रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की और ब्लड की। उन्होंने देखा, कहा कि आपकी जो है तो गॉल ब्लैडर जो पे 2 mm का ब्लॉक है, गांठ बनी हुई है। आप जो है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टड डालनी पड़ेगी। तो स्थिति आपके सामने है। सूबे की स्थिति लगातार सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में हम आपको दिखाते रहते हैं ताकि कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और हमारी खबरों पर एक्शन भी लिया जाता है। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो स्थिति आपके सामने है सूबे की। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। सूबा बोलेगा में सूबा बोलेगा में अपनी बात रखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अपनी बात रखिए। आप अपनी निगाहों से अस्पतालों में क्या कुछ देख रहे हैं वो भी हमको बताइए। हम चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में आकर अपनी बात रखें, जो आपका प्रोग्राम होता है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ नूतन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। नूतन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी भी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सीधे राजधानी लखनऊ चलते हैं। अनिकेत, राजधानी लखनऊ की बात की जाए, तमाम खबरें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, और राजधानी लखनऊ की बात ही क्यों करें, उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों से भी हिला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर कोई महिला जो है तड़प रही है, उसे इलाज नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर सड़क पर डिलीवरी हो जा रही है। राजधानी में हम देख रहे हैं झूला छाप डॉक्टरों ने आतंक मचा रखा है। क्या जानकारी है निकेत? तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और हम लगातार दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, तो इस बात से ये साफ तस्दीक हो पा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था आज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम लगातार दर्शकों को उन तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना था, जो उनके मंसूबे थे कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। जिस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर लगातार प्रदेश के मुखिया लगातार सजग थे, लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे। टीम 11 बनाई गई थी, टीम 11 से बैठक की जाती है, समीक्षा की जाती है, नोडल अधिकारी तैनात किए गए। उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हैं जिस तरह से तस्वीरें अलग अलग जिलों से आ रही उत्तर प्रदेश के, तो ये साफ बताता है, ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में
मौजूदा हालातों में है वो कहीं ना कहीं प्रदेश अनिकेत, लेकिन क्या ये तस्वीरें अधिकारियों को दिखती हैं? क्या ये तस्वीरें डीएम को दिखती हैं, टीम 11 को दिखती है, सीएमओ को दिखती है तस्वीरें? बिल्कुल देखिए आरिफ, ये यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है कि जब हम लगातार इस तरीके की तस्वीरें दर्शकों के बीच में रख रहे हैं, लगातार जिम्मेदार अधिकारियों के बीच तक ये तस्वीरें पहुंच रही हैं, तो आखिर क्या कारण है कि इन तस्वीरों पर सतर्कता नहीं बरती जाती? क्या कारण है कि इन तस्वीरों पर गौर नहीं किया जाता है? क्या कारण है कि टेलीविजन पर चलने के बाद भी उन जिम्मेदार अधिकारियों तक ये तस्वीरें नहीं पहुंच पाती हैं, या तस्वीरें पहुंचती भी हैं आरिफ तो इस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है? क्यों किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? क्यों जिला अधिकारी हो या फिर सीएमओ हो, क्यों उन तक ये बात पहुंचने के बावजूद भी उनके कानों में किसी प्रकार की छू नहीं रेंगती है? ये एक जरूर बड़ा सवाल आज लगातार खड़ा होता आ रहा है और उसके कारण यही है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं आज प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं तरफ चरमराई हुई है। जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लगातार जिस तरह से प्रदेश के मुखिया का प्रयास था, वो प्रयास फलीभूत होता हुआ नहीं दिख रहा है आरिफ। और आज संक्रमण की अगर आप बात करें आरिफ, तो देख रहे हैं लगातार जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन जिलों में राजधानी लखनऊ एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। और ऐसे में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, जब इस तरीके के डॉक्टर लगातार इलाज में लापरवाहियां करेंगे, सर्जन न होने के बावजूद भी ऑपरेशन कर देंगे, और इतना ही नहीं बल्कि भाड़े के अस्पताल में जाकर ऑपरेशन किया जाता है, सवाल आरिफ ये भी खड़ा होता है कि आखिर वो सेंट मैरी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आखिर वो अपना ओटी किसी दूसरे डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए क्यों देता है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। कोविड-19 जब वैश्विक महामारी है, साफ तौर पर कहा गया है कि बिना कोरोना की जांच के किसी भी प्रकार का इलाज किसी भी मरीज को नहीं दिया जाएगा। तो आखिर ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी, ऐसा क्या कारण था कि बिना कोविड की जांच किए मरीज का ऑपरेशन कर दिया जाता है? और उसके बाद जब मरीज ये बता रहा है डॉक्टर को कि मुझे पीलिया के लक्षण मुझे लग रहे हैं, मुझे पीलिया की बीमारी है, तो बता दिया जाता है कि आपके गाल ब्लेडर में गांठ है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद पैनक्रियाज की समस्या सामने आ जाती है, उसके बाद फिर एक नई समस्या सामने आ जाती है। और हालात ये होते हैं आरिफ कि आप जो मरीज है। अनिकेत, मैं आपके पास आऊंगा। शारिक एक दर्शक इस बीच हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ गए हैं। शारिक, अपनी बात को रखें, जल्दी से बताएं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं शारिक खान एडवोकेट सिविल कोर्ट से बोल रहा हूँ। मैं अभी अपने चैम्बर में बैठ के न्यूज देख रहा हूँ और बहुत ही मतलब घटिया किस्म की इन्होंने हरकत की है। जिस तरह से किसी पेशेंट को बुलाकर, और वो क्या कहते हैं, वो डॉक्टर हैं, सिर्फ नाम के हैं, सर्जन डॉक्टर नहीं है, और उन्होंने जो ये इस तरह की हरकत की है, बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। ऐसे किसी को परेशान, ऐसे किसी की मतलब जिंदगी को खेलने का किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं है। बेशक शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अब शारिक लखनऊ से दर्शक जुड़े हुए थे जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। हम भी चाहेंगे आप बड़ी तादाद में कॉल करिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, ताकि कि वो आवाज़ सरकार तक पहुंचे, वो आवाज़ सिस्टम तक पहुंचे, और जो गरीबों का, जो आम आदमी का हक है वो उन्हें मिल सके। फिलहाल नूतन ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। नूतन ठाकुर जी, आप हमेशा हमारे कार्यक्रम में आती रहती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रही होंगी लगातार, जहां पर एक महिला सड़क पर उसकी डिलीवरी हुई जा रही है। एक महिला जो अस्पताल में तड़प रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। राजधानी लखनऊ में एक शख्स को बीमारी क्या हुई है, उसका इलाज दूसरा कर दिया जा रहा है। क्या कहेंगी नूतन ठाकुर जी, सबसे पहले आप इस तस्वीर को लेकर? देखिए, ये सारी जो तस्वीरें हैं वो हमारे प्रदेश के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दिखा रही है कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं। अगर इतने एम्बुलेंस के होने के बाद, प्रचारित करने के बाद भी अगर महिला का एम्बुलेंस के अभाव में प्रसव हो जा रहा है सड़क पे, तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक भी है और गंभीर स्थिति भी है। ये एक तो बहुत अच्छी बात है कि इन मुद्दों को आपका चैनल उठाता है और दिखाता है, लेकिन इसके बाद भी, इतना दिखाए जाने के बाद भी, बताने के बाद भी सरकार के कानों पे ऐसा लगता है जू नहीं रेंगती है। और शायद कभी आए दिन, हर कुछ समय के बाद ऐसी तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। नूतन ठाकुर जी की आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही है। मैं चाहूँगा कि उनकी आवाज़ को एक बार देखा जाए। एके शुक्ला जी, पूर्व सीएमओ है लखनऊ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। एके शुक्ला जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है आपका। नूतन ठाकुर जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं चाहूँगा, उस वक्त आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं चाहूँगा एक बार अपनी बात को फिर से दोहरा दें।
मैं ये कह रही हूँ कि ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये हमारे प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दिखा रही है कि तमाम दावों के बाद भी किस प्रकार से लोगों तक जो व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के सुविधाओं के लिए उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कई बार आपका चैनल इन चीजों को दिखाता भी है, कई बार डिबेट में हम लोग इन मुद्दों पे बैठे हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार बताने के बाद भी आज भी वही स्थिति है। और जो ताजा तस्वीर आप दिखा रहे हैं एम्बुलेंस के अभाव में अगर सड़क पे प्रसव हो जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और कोई होगी, क्योंकि सरकार जहां दावे बड़े बड़े करती है लेकिन हकीकत जो दिखाई देती है वो इन दावों के ठीक विपरीत होती है। और अभी समय है, मुझे लगता है कई बार आपने भी दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया, पब्लिक के बीच से भी आवाज आती है, शायद सरकार में बैठे अधिकारी सजग हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से बचे, क्योंकि दूर दूर तक ऐसा होता दिखता नहीं है। आए दिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ती हुई दिखती हैं। लेकिन नूतन ठाकुर जी, आपको ऐसा क्यों लगता है ये तस्वीर आखिर कैसे बदलेगी? जो जिम्मेदार हैं वो काम करने को तैयार नहीं है, एक्शन कहीं होता हमें नजर नहीं आता है। राजधानी लखनऊ की हालात इतने खराब हैं तो बाकी के जो गांव हैं या जिले हैं उनकी तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। जब राजधानी लखनऊ के अंदर झोला छाप डॉक्टरों का एक तरफ आतंक बचा हुआ है, प्राइवेट अस्पताल वहां पे लूट रहे हैं गरीबों को, जबकि गाइडलाइन राजधानी लखनऊ से तय हो रही है, उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी में ही डर नहीं है। ये सबसे पहले तो जो झोला छाप डॉक्टर हैं और वो इस तरीके से अगर इलाज कर रहे हैं तो वही अपने आप में अवैध है और सरकार को अभियान चला के इस पे अंकुश लगाए जाने की जरूरत है, जो होता नहीं है। कई बार अब उसके कारण बखूबी सरकार में बैठे अधिकारी बता सकते हैं, क्योंकि कई बार सरकार के संज्ञान में भी ये चीजें होती, सीएमओ के संज्ञान में भी होती, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। शायद तभी झोला छाप डॉक्टर जो है उनका मनोबल बढ़ता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में सफल हो जाते हैं। दूसरी स्थिति अभी कोरोना को लेके ऐसे ही हमारे यहाँ जो साधन संसाधन स्वास्थ्य विभाग में है वो कम है। कोरोना के आने के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई है, क्योंकि अगर आपको कोरोना से इतर कोई आम बीमारी भी है तो पहले आपको कोरोना प्रोटोकॉल से गुजरना होगा, उसके बाद जाके आपकी बीमारी का इलाज होगा। वो एक बहुत लंबा वक्त ले लेता है। ऐसे में अगर कोरोना के अलावा किसी मरीज को कोई और बीमारी है तो समय पे इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो जा रही है। तीसरी एम्बुलेंस की बात है, जो एम्बुलेंस है भी तो कई बार ऐसा दिखने में आया है कि मरीजों को लाने ले जाने के अलावा एम्बुलेंस का उपयोग अन्य कामों में भी किया जाता है। शायद ये भी एक प्रमुख वजह है कि जिन तक एम्बुलेंस सेवा पहुंचनी चाहिए समय से उन तक नहीं पहुंच पाती है। इन स्थितियों को देखे जाने की और त्वरित कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। जब तक भय नहीं होगा अधिकारियों में तब तक इन स्थितियों से निजात पाना मुश्किल दिखता है। जब तक भय नहीं होगा तब तक के अधिकारी सही तरह से काम नहीं करेंगे और भय कैसे पैदा किया जाएगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उमेश जैन मेरठ से इस बीच हमारे दर्शक इस वक्त जुड़ गए। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार उमेश जैन जी, बोलिए जल्दी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे प्रदेश में, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों की दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि सीएमओ ऑफिस का कंट्रोल नहीं है, उनको सरप्राइज टैक्स नहीं करते हैं डॉक्टर, जिसकी वजह से झोला छाप डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं और गरीबों को मार रहे हैं। उनपे कोई प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं होता, फिर भी वो कर देते हैं। सीएमओ ऑफिस से चेकिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान खोले बैठे हैं और प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए, सरप्राइज विजिट करनी चाहिए, जिससे झोला छाप डॉक्टर ना बैठ सके। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नंबर्स लगातार सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल AK शुक्ला जी पूर्व सीएमओ हैं, रहे हैं हमारे साथ, इस वक्त लगातार बने भी हुए हैं। AK शुक्ला जी, आपने सुना तमाम दर्शक जो फोन कर रहे हैं और एक तरफ सुबह बोलेगा कार्यक्रम में हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि सड़क पर महिला डिलीवरी कर रही, कई बार एम्बुलेंस को फोन कर रही है लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। अस्पताल में एक महिला को देखने वाला कोई नहीं है। झोला छाप डॉक्टरों का आतंक लखनऊ में देखने को मिल रहा है।
सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट में देख रहे हैं पैसे लेकर, क्या कहेंगे सर? AK शुक्ला जी। AK शुक्ला जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आप साफ आ पा रही है। अजय हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक जुड़ गए हैं। अजय, अपनी बात को रखें। हम फतेहपुर जनपद से बोल रहे हैं जी, बोलिए अजय। एक अभी 2 वर्ष पूर्व, हाँ बोलिए अजय जी, क्या कहना चाहते हैं आप? 2 वर्ष पूर्व झोला छाप डॉक्टर क्या कहें, झोला छाप ने ऑपरेशन किया, गर्भवती महिला मारी गई। उसके बाद फतेहपुर नर्सिंग होम के नाम से उसने बाईपास में फिर नर्सिंग होम नया खोल लिया झोला छाप ने। ये हालत है। झोला छाप एक नाम से बदलकर दूसरे नाम को अख्तियार कर लेता है और अभी भी उसका नर्सिंग होम बाकायदा चल रहा है बड़े तेजी पैमाने से। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है अजय जी, कोई कार्रवाई उस नर्सिंग होम पे नहीं कर रहा है। कोई नहीं। तान्या के नाम से एक रेस्टोरेंट में खुला और वहाँ पर एक गर्भवती महिला और बच्चे की जान चली गई। उसके बाद जो है वहाँ पर कार्रवाई हुई, उसका तान्या हॉस्पिटल सीज किया गया। उसने जो है फिर जो है उस समय DM पुष्पा सिंह थी और उस व्यक्ति ने, विनोद चक्रवर्ती ने, दोबारा अपना हॉस्पिटल वहाँ पर नगुआबाद में खोल लिया, फतेहपुर जनपद में ही, फतेहपुर नर्सिंग होम के नाम से। और वो अनट्रेंड व्यक्ति जो है आज भी ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ा भारी बोर्ड लगा है। ये हालत है स्वास्थ्य विभाग की। झोला छाप पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये फतेहपुर के दर्शक अजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर वो तस्वीर बता रहे थे। एक झोला छाप डॉक्टर पहले क्लिनिक खोलता है, ऑपरेशन करता है, गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, उसके बाद कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर वो किसी दूसरे नाम से हॉस्पिटल वहां पे खोल देता है। उसके बाद धड़ल्ले से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं है, कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। AK शुक्ला जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? आप कंप्लेन या 2 बार आवाज आ रही है जी, बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यवस्था हम नहीं लागू करते हैं तो हमें मॉनिटर करना चाहिए कि व्यवस्था से सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इधर कुछ सालों में कुछ डॉक्टरों की नियुक्तियों की सुविधा पे रखे जाने की, मेडिकल स्टाफ के सुविधा पे रखने की व्यवस्था हुई है। इसलिए हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि नई व्यवस्था से कार्य में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमें फिर देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, इस समय चिकित्सालय पर कोरोना का दबाव भी है, बहुत से मरीज आ रहे हैं, बहुत से डर के कारण आ रहे हैं। दूसरा, सामान्य मरीजों का भी उपचार नहीं हो रहा है अगर उनकी जांच कोरोना की नहीं हो रही है। शुक्ला जी, तो दबाव अगर है, हॉस्पिटल पे दबाव है, तो क्या मरीज को सड़क पे छोड़ दिया जाएगा? मरीज को सड़क पे छोड़ दिया जाएगा सर? ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा फिर हमें परीक्षण करना पड़ेगा, नहीं ये कहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है और हम क्या सुधार कर सकते हैं। क्योंकि इस समय चिकित्सालय के देखने के काफी सिस्टम लगे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हैं। अगर इतने निरीक्षण करने वाले अधिकारी तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि PPE की पड़ा हुआ है, प्राइवेट डॉक्टर्स झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो भी मान ले। AK शुक्ला जी, अभी एक दर्शक अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय, AK शुक्ला जी, अजय एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो फतेहपुर से थे। वो तस्वीर बता रहे थे कि कैसे एक झोला छाप डॉक्टर हॉस्पिटल खोलता है, गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, हॉस्पिटल पे कार्रवाई होती है, उसके बाद वो नाम बदल के फिर से हॉस्पिटल चलाने लगता है और अभी तक वो ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है सर। नहीं, ये बहुत गलत है। अगर ऐसा है तो ये तो CMO की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर अस्पताल का पंजीकरण CMO कार्यालय में होता है और CMO कार्यालय में हर अस्पताल के जो काम करने वाले डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उनका पंजीकरण होता है। उनकी जो शिक्षा की डिग्री है उनका पंजीकरण होता है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो CMO के स्तर पर लापरवाही है और CMO को चाहिए कि इसमें कड़ी कार्रवाई करें। जिस क्षेत्र में अस्पताल है उस क्षेत्र के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, PSCs हैं, उनके डॉक्टरों पर कार्रवाई करें कि उनके क्षेत्र में ऐसे अस्पताल कैसे चल रहे हैं। क्योंकि जो CSCs हैं, PSC हैं, उनके डॉक्टरों के जो अधीक्षक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है उनके क्षेत्र में कोई ऐसी भी कार्रवाई चिकित्सा संबंधी न चले जो कि गैर कानूनी हो और सामाजिक रूप से स्वीकार्य न हो। कैसे हम किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को इलाज की अनुमति दे सकते हैं? ठीक है,
ठीक है के शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं जरूर आपके पास आऊंगा। फिलहाल नूतन ठाकुर जी को कहीं जाना है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नूतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो सूबा बोलेगा में स्वास्थ्य सेवाओं का आप हाल देख रहे हैं। सीएम योगी के प्रयासों को ये अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। कोरोना संक्रमण और मरीजों के प्रति गंभीर नहीं है। लापरवाही से रोजाना 2-4 लाखों लोग हो रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही चरम पर है। हमीरपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर सड़क पर महिला की डिलीवरी हो गई। एम्बुलेंस को बार बार फोन करने पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। सड़क पर ही प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला। महोबा में भी अस्पताल प्रबंधन की संवेदनहीनता दिखी गई। अस्पताल के फर्श पर महिला तड़पती रही, लेकिन यहां पर भी इलाज नहीं मिला। यहां तक विधायक के दखल के बाद भी जाके कहीं भर्ती कराया गया। तो ये स्थिति है सूबे की, और इन सब के बीच राजधानी की तस्वीर भी कोई अच्छी नहीं है। लगातार हम आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। लेकिन इस बीच सैयद जरीन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सैयद जरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी, जो सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सूबे में इस तरह की खबरें हम दिखाते रहते हैं, लेकिन स्थिति हम देखते जा रहे हैं कि दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है और कोई देखने वाला नहीं है। देखिए आर्य, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप लोग जो इस वक्त जो जनता की सचमुच जो परेशानी है उन मुद्दों को सूबा बोले में लाते हैं, दिखाते हैं। बाकायदा एक अच्छी डिबेट होती है, आप दर्शकों को जोड़ते हैं, दर्शक अपनी समस्याएं बताते हैं, और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है कि इस वक्त जो प्रदेश की जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि वेंटिलेटर पे चली गई है।
और अभी मैंने आज अपने पेज पर एक वीडियो शेयर करा था, वो गुजरात का था कि वहां पर एक हॉस्पिटल में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर जो था वो फट गया और वहां पे लोगों को वेंटिलेटर से लोगों को निकाल करके लाया जा रहा है। तो जब देश की जो है स्वास्थ्य सुविधाएं इस हद तक गिर जाएं, खत्म हो जाएं कि जहां को जिस सुविधाओं को हम गवर्नमेंट सुविधाओं को हम सबसे परफेक्ट मांग रहे हैं और अपने परिवारजनों को हम वहां एडमिट कर रहे हैं और ऐसी हालत में एडमिट कर रहे हैं कि उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल ऐसी होती है। जब वेंटिलेटर पे लगाया जाता है कोई शख्स तो ऐसी उम्मीद होती है कि वो वेंटिलेटर से वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। वहां पर जब वेंटिलेटर फटे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि इस वक्त देश की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो कहाँ जा रही है, प्रदेश की कहाँ जा रही है। अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा कि एक महिला ने जो है वो हमीरपुर की एक महिला ने जो है वो बच्चे को जो है उसका जो प्रसव था वो सड़क पर हो गया। बार बार कॉल करने के बाद भी वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। कितनी शर्मिंदगी की बात है। बड़े बड़े पीपीई किट के घोटाले हो रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो है देखिए जो मीडिया है वो हमारे देश के हमारे संविधान का एक मजबूत स्तंभ है। जब मीडिया ही में बार बार बस रिया चक्रवर्ती कहाँ गई, कंगना रनावत कहाँ पहुंची और यहाँ चीन की समस्या का कोई समाधान की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोविड कोरोना में कितने लोग जो है वो ग्रसित हो रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ घोटालों की बात नहीं हो रही। तो जब हमारी मीडिया ही जागरूक ना होकर के फालतू मुद्दों को दिखाएगी और जो मुद्दे जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिसमें किसी परिवार की एक जिंदगी जुड़ी हुई है, उसको ना दिखाकर जब फालतू के मुद्दे मीडिया पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो है वो देश किस तरफ जा रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं रहेगा। बेशक। अतीक अहमद लखनऊ से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। अतीक अहमद जी अपनी बात को रखें। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हम अभी मैंने देखा है न्यूज पे कि 7 जन को पीलिया का इलाज कराने गए, उनका इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं तो सर ये बताएं कि हम लोग किस पे विश्वास करें, क्या करें, गवर्नमेंट किस तरह से इनके ऊपर एक्शन लेगी कि भाई ये इस तरह से बाहर के लोगों ने जो मजाक बनाया हुआ है कि बंदा जो है उसको पीलिया है और उसको आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसका क्या हल क्या है इसका? सही कह रहे हैं अतीक अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अतीक अहमद जी, AK शुक्ला जी, आपने सुना अतीक अहमद दर्शक जुड़े हुए थे। ये स्थिति है कि डॉक्टर पीलिया मरीज बता रहा है कि मुझे पीलिया है और वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करे दे रहे हैं। सर इस तरह से चीजें चल रही हैं। ये डॉक्टर अस्पताल के हैं, ये झोला डॉक्टर, जो ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता कि जॉन्डिस में ऑपरेशन कर दे गॉल ब्लैडर का। और कभी कभी जॉन्डिस होती है गॉल ब्लैडर में पथरी की वजह से, लेकिन उसमें पथरी निकालने के बाद जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये गलत है। ये सर्जन ने निर्णय लिया है कि बिना पेपर्स देखे हुए मैं नहीं बता सकता हूँ, जो चिकित्सीय मामला है। और अगर किसी नॉन सर्जन ने ऑपरेशन कर दिया है, झोला झाप डॉक्टर ने कर दिया है सिर्फ जॉन्डिस के आधार पर, तो बहुत गलत है। AK शुक्ला जी, मैं पूरी जानकारी दूंगा। अनिकेत, ये डॉक्टर के बारे में बताएं जिसने मरीज को पीलिया था और गॉल ब्लैडर का जो ऑपरेशन कर दिया, ये डॉक्टर कौन है, इसके बारे में बताएं। झोला छाप डॉक्टर है, कहाँ पे बैठता है और उसके बाद कहाँ किस जगह पर ऑपरेशन किया गया, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए आरिफ, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये झोला छाप डॉक्टर नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस वक्त हम उनके ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं और हम आप चाहेंगे अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि आपको कैमरा पैन करके दिखाएं कि संजय कुमार सोमानी है जो MBBS MD है, हालांकि SGPGI में कार्यरत रह चुके हैं और अब इन्होंने अपने आवास पर अपना क्लिनिक खोल रखा है। हालांकि जब इनके पास मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए तो इनका अपना OT कोई नहीं है, मतलब ऑपरेशन थिएटर इनका अपना नहीं है। ये उधार पर ऑपरेशन थिएटर लेकर मरीजों का ऑपरेशन करते हैं। और हाल ही में जिस मरीज का इलाज इन्होंने किया है उसका ऑपरेशन सेंट मेरी हॉस्पिटल में कराया गया है, जो कि प्राइवेट एक हॉस्पिटल है। उसका OT इन डॉक्टर के द्वारा उधार लिया गया और वहां पर मरीज का इलाज किया गया। जिस मरीज का इलाज हुआ है उसके जो पुत्र हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और हम अपने दर्शकों तक उनकी बात पहुंचाना चाहेंगे कि किस तरह से जो ऑपरेशन हुआ है, क्या लगता है ऑपरेशन कैसे हुआ था आपके पिताजी, क्या पूरा मामला था? हमारे पिताजी पहले दिखाने आए, नहीं दिखाया और डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है आपको है और आप जो है अभी मैं टेस्ट कराता हूँ अल्ट्रासाउंड और आप आके इसको जो है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में के बाद आ जाएगी, उसके बाद आपका चल के स्टैंड डाल देंगे, सही हो जाएगा।
और आज ही मैं आपका कर देता हूँ, करके पैसे मंगा लीजिए तो या आपके पास हो तो आप पैसा जमा कर दीजिए। अभी आप मैं दे सकता हूँ आपको सेंट मेरी हॉस्पिटल, वहाँ आपको अपडेट कर देते हैं। पिताजी ने थोड़े पैसे उनके पास थे, बाकी पैसा कर दिया और जो है ये लेके चले गए वहाँ पे जमा कराने के बाद वहाँ पे ले गए। 1 बजे कहा था आप पहुँचिए, मैं आ मतलब पहली बार डॉक्टर ने देखा और पहली बार उन्होंने ऊपर से बता दिया कि इसको टन डाल के सही हो जाए। उसके बाद पापा का वहाँ पे प्रोसेसिंग से इन्हीं ऑपरेशन किया। अब ऑपरेशन करने के बाद इन्हीं आधे घंटे बाद बोला कैसा है कि आप क्या बिल्कुल सही है और 2 घंटे बाद 4 अंडा खाइए और 1 हफ्ते में आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। और खाने पीने का कोई परहेज नहीं बताया। 4 घंटे बाद सब कुछ खाइए, खूब अंडा खूब मछली खाइए, इस तरह से भेज दिया। उसके बाद से हम लोग घर चले गए। फिर पापा को जो है जब कुछ खाने लगे तो धीरे धीरे उनका डाइजेशन जो है वो बिगड़ता चल रहा है और 3 दिन तक उनको लैट्रीन मिली। तो डॉक्टर साहब से संपर्क किया गया तो डॉक्टर साहब ने एक तो सिरप आता है वो कह दिया पिलाइए। तो वो पिलाने पे उनका जो पेट वो खा रहे थे, पहली चीज तो उनको खाया नहीं जा रहा था, भूख लग रही थी, ये सब चीजें खत्म हो गई थी। पहले बिल्कुल फिट एक प्रॉब्लम थी उनको। तो जब वो भी हमारे साथ है, अब्दुल अपनी बात को रखें। चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जो भी आज दिखाया जा रहा है बहुत अच्छा है। मैं भी इस पीड़ा से गुजर चुका हूँ क्योंकि मेरे भी परिजन एक बार ऐसा एक हो चुका था। तो आपके न्यूज चैनल पे भी मैंने देखा, आपके बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने कुछ कदम उठाया इसके लिए। जो लापरवाही डॉक्टर कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। आपके न्यूज चैनल से बहुत अच्छा लगा ये सुन के भी। मैं लाइव टेलीकास्ट आपका देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा। कम से कम कुछ कोई कार्रवाई तो हो, सरकार कुछ कार्रवाई करे। भाई हॉस्पिटल के अंदर जाओ, इतनी बदतमीजी से बात होती है, इतने उससे बात होती है जैसे लगता पेशेंट एक अटेंडेंस जा रही है साथ में, तो अटेंडेंस का तो ध्यान रखिए। भाई मैं कानून हर चीज को समझ रहा हूँ, दूर हूँ हर चीज से, लेकिन बहुत गलत बिहेवियर डॉक्टर भी कर रहा है। कम से कम 2 मिनट बात तो करे मरीज से। मरीज को बात करने के बजाय दूसरी तरीके से बातें होने लग जाती हैं। ठीक है अब्दुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल एक दर्शक लखनऊ से जुड़े हुए थे जहां पर साफ तौर पे बता रहे थे कि सही तरह से पेश तो आए डॉक्टर। AK शुक्ला जी, आपने सुना अनिकेत को, ये झूला छाप डॉक्टर नहीं है, अब क्या कहेंगे सर? मैंने सुना जैसा इन्होंने बताया कि नाम मैं बता दूं, संजय कुमार नाम है। निजी अस्पताल खोल लिया। हाँ, संजय कुमार नाम है, SGPCI में ये काम भी कर चुके। तो हम अपेक्षा नहीं करते हैं। अगर SGPCI में काम करते थे डॉक्टर थे, 2 बातें अलग हैं। अगर डॉक्टर थे तो इसे अपेक्षा नहीं करते हैं, गलत ऑपरेशन करेंगे। दूसरी बात जो मैंने सुना, उन्होंने कहा स्टेंट डाल देंगे। स्टेंट डालना OPD प्रोसीजर है, ओपन सर्जरी का केस नहीं है। इसमें कॉमन बाइल डक्ट में एक स्टेंट डाला जाता है जिससे गाल ब्लैडर में जो पित्त रुक जाता है, जिससे जॉन्डिस हो जाती है, तो एक सिंपल स्टेंट डाला जाता है जिससे गाल ब्लैडर फ्लो आ जाता है, जॉन्डिस सही हो जाती है। तो क्या वास्तविकता है, बिना पेपर देखे फिर मरीज की बात सुन करके दूसरा पक्ष को न जाने हुए कोई ओपिनियन देना उचित नहीं होगा। ठीक है, सैयद जरीन जी आप क्या कहेंगी? देखिए मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से उस डॉक्टर ने जो उसकी लापरवाही से ऐसा जो घटना है वो घटित हुई, तो बिल्कुल सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक कार्रवाई देखिए जो होती है वो बाकी लोगों के लिए बड़ा सबक होता है, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किसी की जिंदगी का सवाल है। और डॉक्टर का पेशा जो होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक तरीके से हम उसको भगवान रूपी समझ करके उसके सामने अपना पेशेंट दे देते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा उसमें धोखा हो कि आपको हमने दिखाया क्या है और आपने ऑपरेशन उसका गलत कर दिया। और जबकि आप जान रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो दिक्कत बनी हुई है पूरे देश में, प्रदेश में, कि लोग जो हैं अगर जरा सा भी बीमार पड़ रहे हैं तो नॉर्मल हॉस्पिटल में तो एडमिट ही नहीं हो सकते हैं जब तक कोरोना जांच ना। सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त आरिश ये हो रही है कि अगर आपको एक छोटी सी एक पेट में भी दर्द उठेगा तो आपको वो एडमिट नहीं करेंगे, वो आपको ऐसे ही दवा दे देंगे, फोन पर दे देंगे
लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत पड़ रही तो आपको एडमिट नहीं करेंगे जब तक कोरोना जांच ना हो। और कोरोना जांच का स्तर आपने देखा ही कि इसकी संख्या उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा डेली वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए भुगतना जो है वो जनता को ही पड़ रहा है, परेशानी में जनता ही पड़ रही है। तो जो जब स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो इजीली लोगों तक आसानी से मुहैया होने लगेंगी, तभी जो है वो इन दिक्कतों का जो दिक्कतें हैं वो कम मात्रा में जो है वो सामने आएंगी। और बिल्कुल सैयद जरीन हाशिम लखनऊ से जुड़ गए हैं। हाशिम अपनी बात को रखें। जी सर, अभी हम ये न्यूज देख रहे हैं जिसमें न्यूज आपके में आ रही है कि एक झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है। तो ऐसे डॉक्टर से तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनका रजिस्ट्रेशन फौरन तुरंत रद्द होना चाहिए, जो भी जिस तरह का भी, क्योंकि अगर ये सर्जन नहीं है तो इन्हीं ने कैसे किसी का ऑपरेट कर दिया, क्योंकि इनके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं, क्योंकि सर्जरी के लिए भी लोगों को अपनी डिग्री हासिल करनी पड़ती है, जिसमें वो इस चीज के लिए ऑथराइज होते हैं कि वो किसी की सर्जरी कर सकें। लेकिन अगर किसी ने सर्जरी करी है तो ये तो उसकी जान के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन जैसे लोगों के साथ साथ जितने भी इनको बढ़ावा देने वाले लोग हैं या जो उनके साथ संलिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है हाशिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अनिकेत, आपने जानकारी दी, दर्शक भी लगातार इसको लेकर फोन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या ये पूरा मामले का संज्ञान, आला अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया है? इस डॉक्टर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिली है? जी देखिए आरिफ, हमने प्रयास किया, लखनऊ के जो सीएमओ है उनसे बात करने का हमने प्रयास किया, और जो मरीज के जो पुत्र हैं वो भी आज सीएमओ कार्यालय में थे सीएमओ से इस पूरे बाबत बात करने के लिए, लेकिन कार्यालय में सीएमओ साहब नदारत थे, वो मिले नहीं। हालांकि वहां पर जाके जो मरीज के जो पुत्र हैं उन्होंने वहां पर अपना एप्लीकेशन जो उन्होंने लिखा हुआ था वो एप्लीकेशन उन्होंने दे रखा है। और वहीं अगर बात करें आरिफ इस पूरे मामले पर, तो थाना अध्यक्ष से भी इस पूरे मामले को रूबरू करा दिया गया, लेकिन थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अलीगंज फरीद अहमद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरा मामला मेडिकल से रिलेटेड है। जब तक लखनऊ के सीएमओ इस पर मेडिकल का गठन नहीं करेंगे, जब तक वो जांच की आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक किसी प्रकार की कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से नहीं की जाएगी। तो यकीनन तौर पर अब कहीं ना कहीं पहली जो कार्रवाई है वो लखनऊ के सीएमओ की तरफ से होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ का जो डीएम है जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश, उनकी तरफ से दूसरी कार्रवाई सामने आनी चाहिए। उसके बाद तब जाकर थाने से इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज होगी और किस तरह से जांच हो और किस तरह से पूरे मामले पर पर्दा उठे, कैसे आखिर इन्होंने इलाज कर दिया, किस तरह से इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल आरिफ लगातार सामने ये आ रहा है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उधार लेकर वहां का ओटी, वहां का ऑपरेशन थिएटर उधार लेकर कैसे वहां पर ऑपरेशन कर दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे उस सेंट मैरी हॉस्पिटल में इस बात की अनुमति दी गई कि कोई दूसरा डॉक्टर जाकर वहां का ओटी इस्तेमाल करता है, वहां के जो असिस्टेंट है उनको इस्तेमाल करता है ऑपरेशन में। और सबसे बड़ी चीज आ रही कि बिना जांच के, बिना समझे, बिना किसी ऐसी चीज जांच प्रक्रिया के कैसे सीधा तौर पर मरीज से ये कह दिया गया कि आपको पीलिया या जॉइंटिस नहीं है, बल्कि आपको गांठ पे, आपकी गॉल ब्लैडर में गांठ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बिना जांच प्रक्रिया के मरीज को ऑपरेशन के लिए बोल देना और तत्काल प्रभाव से कुछ घंटों में इसका ऑपरेशन कर देना और फिर उस ऑपरेशन करने के बाद इसको नॉनवेज खाने की सलाह देना, तो ये समझ से परे है थोड़ा सा कि जब इस तरीके की इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, MBBS MD है, SGPGI से है, तो कैसे इतने जानकार, इतने काबिल डॉक्टर इस तरीके की जांच प्रक्रिया करते हैं, इस तरह से मरीजों को इलाज देते हैं, ये जरूर है इस पर जरूर एक सवाल खड़ा। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं हमीरपुर से तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं जहां पर कहीं महिला सड़क पर महिला की डिलीवरी हो रही है, कहीं पर अस्पताल के अंदर महिलाओं को इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट में मरीजों को देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर जो कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं उनको किस तरह का इलाज मिल रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए, इसके बारे में भी अनिकेत थोड़ा बताएं। देखिए आरिफ, अगर बात करें राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो लखनऊ के सीएमओ की तरफ से हेलो डॉक्टर करके एक नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से जो अन्य मरीजों के जो मरीज हैं, जो अन्य मर्जों के जो मरीज हैं, वो अपनी जानकारी के लिए उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि अगर बात करें आरिफ, तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ
संक्रमण लगातार राजधानी में बढ़ रहा है, राजधानी वासियों में संक्रमण का खतरा लगातार देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अन्य बीमारियों की अगर आज बात करें तो उनकी अभी एक लंबी संख्या है, उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है। लगातार बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंचते हैं और मरीजों का साफ तौर पर यह कहना है कि वैश्विक महामारी में सबसे बड़ी समस्या का सबब जो मरीजों के लिए बन रहा है वो ये है कि उनकी जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि अब खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है। हेलो डॉक्टर वाले नंबर आप बता रहे हैं, क्या इन नंबरों पे कभी कॉल की? किस तरह से वहां पर सुनवाई हो रही है, क्या जानकारियां दी जा रही हैं, सही तरह से क्या ये नंबर काम भी कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी है निकेत? देखिए आरिफ, जिस तरह से हेलो डॉक्टर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो नंबर जारी किए गए, हालांकि कुछ मरीजों ने उस पर संपर्क किया तो कुछ मरीजों को तो बेहतर जानकारी मिली संबंधित डॉक्टरों के माध्यम से, लेकिन वहीं कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनका नंबर लगा ही नहीं। जो प्रयास करते रहे उन नंबरों पर कॉल करने का तो उनको नंबर ही नहीं लगा, या लगता भी है तो वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती है कि आदमी मरीज थक जाता है कॉल लगाते लगाते। तो ये जरूर ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे नंबर जारी जरूर किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जरूर एक प्रयास किया जाता है कि बेहतर। आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर हमें उन्नाव से मिल रही है जहां पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। उन्नाव में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारी मात्रा में घटना स्थल पर पुलिस बल मौजूद है। उन्नाव से मौके पर जिलाधिकारी भी और आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। मोरावा थाना क्षेत्र के प्रशासन खेड़ा कई घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। एक की मौत हो गई है, 5 लोग उसमें घायल हो गए हैं। पटाखा बनाते समय आपको बता दें ये विस्फोट होता है। अवैध रूप से गांव के बाहर ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी जिस पर किसी की निगाह नहीं गई और फिर अचानक इसमें जबरदस्त धमाका होता है इस फैक्ट्री में, इसमें एक की मौत हो जाती है, 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पुलिस बल मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, बहुत बड़ी तादाद में गांव वाले आ गए हैं, पुलिस प्रशासन आ गया है, लेकिन वजह आखिर क्या रही, कैसे इस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गांव के बाहर एक जगह पर इन पटाखों को बनाया जाता था और अचानक इस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है जिसमें एक की मौत हो गई है, 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। उन्नाव से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में घटनास्थल पर लोग भी जमा हो गए हैं। धमाका सुन के और मोरावा थाना क्षेत्र का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बताता है, अवैध रूप से गांव के बाहर ये पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जब धमाका हुआ तो पुलिस को जानकारी हुई। बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पुलिस बल मौजूद है। बड़ी तादाद में जो गांव वाले हैं वो भी बाहर आ गए गांव के। फिलहाल एक मजदूर की मौत हो गई है, 5 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पटाखा बनाते समय जोरदार धमाका। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट। उन्नाव से खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा गांव बाहर आ गया है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी। एक
और एक और खबर इस बीच वाराणसी से आपको बता रहे हैं, अखाड़े में कब्जा को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। भोलूपुर थाना क्षेत्र के 80 स्थित शीतल दास अखाड़े का मामला। अखाड़ा परिसर में कब्जे को लेकर कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। कुछ लोग कब्जे की नीयत से मठ में निर्माण करवाने पहुंचे थे। अखाड़े में कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने वाराणसी में आ गए हैं और ये तस्वीरें देखिए कैसे महिलाएं जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं, डंडे चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में आप देखिए दो पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। जमकर लाठी डंडे चले जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, कई लोग को चोटें भी आई। आप देखिए किस तरह से लोग हाथों में पत्थर उठाकर एक दूसरे पर चला रहे हैं, महिलाएं एक दूसरे से लड़ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। अखाड़े पर कब्जे को लेकर, अखाड़े की जमीन पर कब्जे को लेकर इसमें दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और उसके बाद जो कुछ होता है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो किसी को भी जान की परवाह नहीं है, लोग एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हैं, डंडे से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। दो पक्ष आमने सामने आ गए। तो ये खबर हमने बताई। इस बीच हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इस बीच अनिकेत आप जानकारी उस वक्त दे रहे थे, मैं जानना चाहूँगा कि ये भी खबरें देखने को मिल रही कि प्राइवेट अस्पताल ज़बरदस्त तरीके से अब लोगों को लूट रहे हैं। मनमाना बिल बनाया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि पैसा उन्हें देना है। कई जगहों पर यह भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना को लेकर पॉजिटिव नेगेटिव का भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेल चल रहा है। इसके बारे में अनिकेत क्या कुछ जानकारी है? क्या किसी प्राइवेट अस्पताल पर कोई कार्रवाई हुई है? जिस तरह से बड़ा बड़ा बिल जो है बनाया जा रहा है, लोगों से वसूला जा रहा है। देखिए बिल्कुल आरिफ, बात करें अगर राजधानी में बने अस्पतालों की, फिर चाहे प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, तो यकीनन तौर पर आरिफ प्राइवेट अस्पतालों को लेकर जब से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप राजधानी और प्रदेश में आया था, उसके बाद से जिस तरह से जो प्राइवेट अस्पताल थे उन्हें कोविड सेंटर बनाया गया। ये कहा गया प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो कोविड का इलाज करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे अस्पतालों से ऐसे मामले से सामने आए, बहुत सारे ऐसे मरीजों ने उनसे संपर्क भी किया और ये बात भी सामने आई कि जो प्राइवेट अस्पताल थे वो अपनी मन मर्जी का बिल उन मरीजों को थमा देते थे। 2 दिन 3 दिन भर्ती करने वाले मरीज का बिल लाखों की तादाद में पहुंच जाता था। तो ऐसी खबरें जरूर आई हैं, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए, बहुत सारे ऐसे मरीजों ने संपर्क भी किया, पत्रकारों से बात करने का प्रयास किया, खबरें भी छुपाई गई। लेकिन अगर बात करें आरिफ कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई का, तो आरिफ अभी तक ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं है जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है। हालांकि बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ये बात सामने आई कि अस्पतालों ने मन मर्जी अपने पैसे वसूल किए। हालांकि जब से जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश की तरफ से एक पत्र जारी हुआ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक पत्र जारी हुआ कि अब प्राइवेट अस्पताल इस वैश्विक महामारी में अपनी मन मर्जी का। शुक्रिया अनिकेत तमाम जानकारी के लिए। वक्त की थोड़ी कमी है। के शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जरीन आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो झोला छाप की करतूत आपने देखी, प्राइवेट अस्पताल मनमानी करने पर तैयार हैं। बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जो मरीज हैं उनको इलाज सही तौर पे नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का हमसे जुड़ने के लिए। तो सुबह बोलेगा में आज फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। तारीख 4 सितंबर 2020, समय रात 8 बजे। बहस का मुद्दा DM CMO का कारनामा सामने आया। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबाट हुआ? आपदा को घोटाले का